Hey guys, my name is Devesh Pratap Singh and I have qualified CDS and I have had another exam several times. So today I will share my strategy with you that how did I always score more than 40% marks in GS paper of India of CDS. ठीक है, because in CDS सेक्शनल कट ऑफ पार करना भी लोग के लिए दिक्कत होती है. So उसमें 40 प्लस मार्क्स लाना इज अ वेरी गुड स्कोर. बिकॉज आप अगर इंग्लिश में 75 भी अगर ले आते हो और जीएस में अगर 40 प्लस है तो करीबन आपका 115 मार्क्स स्कोर बन रहा है, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्वालिफाई द रिटन एज वेल एज गो टू द मेरिट लिस्ट. ठीक है, सो बेसिकली हम कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 6 टॉपिक्स हैं: पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स. पॉलिटी के 15 से 20 सवाल आते हैं, ज्योग्राफी के आपके 18 से 22 सवाल आते हैं, साइंस के 30 सवाल पिछले 3 साल में आए हैं, 29-30 ऐसे. ठीक है, कुछ पोर्शन जो आपका बायो में कवर होता है, कुछ ज्योग्राफी में कवर होता है, इसलिए हमेशा ये रहता है कि 29-30 वरना 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 3 साल में आए हैं पिछले 3 पेपर में. सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल नहीं करनी है भाई, कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी. मेरा आज भी हाथ टाइट है एंशिएंट और मेडिवल. मॉडर्न हिस्ट्री मोर देन सफिशिएंट. 12 से 13 क्वेश्चन है, फिक्स सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है और जल्दी आपका कवर भी कर लोगे, स्कोर भी कर लोगे. अच्छा, ठीक है. रही इकोनॉमिक्स. तो जो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर और विजन आइज आपको पढ़ना ही पढ़ना. न्यूज़पेपर लोग कहते हैं भाई करंट अफेयर्स के लिए पढ़े ना पढ़े काम नहीं होगा. भाई आप सेना में या कहीं भी ऑफिसर अगर आपको बनना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए रोज. ठीक है, न्यूज़पेपर. और अगर आप कोई बंदा न्यूज़पेपर अगर फॉलो करता है, वो मेरी बात समझ रहा है कि अगर आप पेपर देखोगे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा ही. बहुत कोई टफ करंट अफेयर्स नहीं आते सीरियस में, एनालिटिकल करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन उनका दायरा एकदम फिक्स होता है, बहुत कॉमन से आते हैं. ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, तो ये था बेसिकली. इधर पे लिखा है स्टेट पीसेस, जो लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, और स्टेट पीसेस और यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस मैंने क्वालिफाई सॉल्व किए थे. तो स्टेट पीसेस और जो यूपीएससी प्री के क्वेश्चंस हैं, ये अगर आप अभी 1.5 महीना बचा है पेपर को, आपको नहीं करना है. अगर आप हमसे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भाई इसको मत करना फिलहाल. स्टेट पीसेस वाले को अभी मत करना. ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यू करो और जो मेन बुक लिस्ट मैंने भाई बताई है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू. ज्योग्राफी में आते हैं तो महेश बरनवाल आपकी इंडियन ज्योग्राफी, वो पूरा ज्योग्राफी कवर कर लेगा मोटा मोटा. बहुत प्यारी किताब है, इजी वर्ड्स में आपका महेश बरनवाल आपका हो जाएगा. दूसरा जीसी लॉन्ग बहुत अच्छी बुक है. इट इज फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, आपका क्लाइमेट क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर और क्लाइमेटोलॉजी आपका कवर हो जाएगा जीसी लॉन्ग से. एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, इसमें आप एनसीईआरटी ना भी करो चलेगा, लक्ष्मीकांत कर लिया. और हाँ, लक्ष्मीकांत का सिर्फ और सिर्फ 40%, पूरी बुक का सिर्फ 40% इंपॉर्टेंट है आपके सीडीएस क्वालिफाई करने के लिए, इवन फॉर सीएपीएफ एज वेल. ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर ये मतलब हम लोग करवाएंगे, और अगर आप खुद से कर रहे हो तो नेक्स्ट सीडीएस के लिए आप एनसीईआरटी तो गो थ्रू करना ही करना है. ठीक है, पीवाईक्यू और लक्ष्मीकांत आपको अभी आपको फॉलो करना है. महेश बरनवाल जीसी लॉन्ग बहुत प्यारी किताब है, जैसे मैंने बताया आपको करना है. और एनसीईआरटी 11वीं की 2 किताबें हैं और 12वीं की 2 किताबें आपको किसी भी हाल में करना है. क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी की और 12th क्लास की भी. साइंस में आते हैं भाई, 30 क्वेश्चन आते हैं, बहुत हलवा सिलेबस है. 9th 10th की थॉरली आपको कंप्लीट करनी है. इसमें तो आपको भाई एकदम मतलब क्या हलवी सी चीजें आपको वर्ड बाय वर्ड आपको एनसीईआरटी से उठी हुई पेपर में मिलेगा. ठीक है, क्या कहते हैं. और लूसेंट आपको जो है पोर्शन कवर करने के लिए जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी कभी कभी आते हैं जो फंस जाते हैं, वो लूसेंट की आपको करनी है. ठीक है, पीवाईक्यूज आपको करने हैं साइंस के. तो भाई साइंस में क्या है कि एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ आपका जो है ना घूम फिरता आपस में क्वेश्चंस रिवॉल्व होते रहते हैं. जो क्वेश्चन लास्ट ईयर सीडीएस 2021 में सीडीएस में आए थे, वो एनडीए में भी आए थे, क्या कहते हैं, सेकंड वाला पेपर पे लास्ट ईयर. ठीक है, तो आपस में बहुत रिवॉल्व करते रहते हैं. सिर्फ और सिर्फ आप इसी के पीवाईक्यूज कर लो, आपका डन एंड डस्टेड खत्म. मॉडर्न हिस्ट्री भाई बहुत सिंपल है, फिक्स सिलेबस है. रिवोल्ट ऑफ 1857 से आपको शुरू करनी है स्पेक्ट्रम. ठीक है, और बीच के जितने भी पोर्शन है उसको नहीं, रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर उसके बाद से फिर क्या कहते हैं, उसके बाद से आपको आना है कि कांग्रेस का फॉर्म हुई, और 1900 के बाद से आपको 1950 तक पूरा करना है. ठीक है, स्पेक्ट्रम से. महेश बरनवाल की एक जिस्ट आती है, एनसीईआरटी जिस्ट, वो आपको करनी है. न्यू एनसीईआरटी, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी जो है भाई साहब, इस न्यू एनसीईआरटी से ना
मतलब एक क्वेश्चन है, विनोदिनी दास करके एक क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3 साल में 6 पेपर जो हैं उसमें से 3 पेपर में बैक टू बैक क्वेश्चन आए, विनोदिनी दास वाला, अमर कथा वाला, ठीक है। ये आपको न्यू एनसीईआरटी फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रॉम एनसीईआरटी न्यू वाली। तो आपको न्यू और ओल्ड दोनों करनी है, ठीक है। ये बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आप स्टार्ट करने बैठोगे, ठीक है। आपको सिर्फ 7 to 8 डेज में आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री डन एंड डस्टेड। और अगर आप हमारी मेंटरिंग और हमारी गाइडेंस में आप अगर करोगे तो आपका पूरा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, न्यूज़पेपर और विजनाइज, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक टॉपिक में कि पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना और कैसे पढ़ना, ठीक है। कर दिया। सो गाइज, सबसे पहले जो हमने टॉपिक उठाया वो है पॉलिटी। पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं। पॉलिटी सबसे प्यारी है, छोटी है, जल्दी खत्म होगी और उसके क्वेश्चन का भी जो दायरा है ना वो भी बहुत छोटा है, मतलब बहुत इजीली आप कवर कर लोगे पूरा पोर्शन जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ना भाई, वहां स्टार्ट नहीं करनी है। लक्ष्मीकांत उठानी है तो उससे सिर्फ 40% पूरे बुक का जो है आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उठाओ प्रियम्बल को करो, आधे घंटे में डन एंड डस्टेड खत्म। प्रियम्बल डन एंड डस्टेड खत्म। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल, हाँ, प्रियम्बल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब प्रीवियस ईयर कर लो चेक, पिछले 10 साल का, 15 साल का, यूपीएससी आईएएस हो, यूपीएससी सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, एक क्वेश्चन आना ही आना है प्रियम्बल में। इनफैक्ट एफकेट में भी ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से 2 से 3 सवाल आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट छोटा सा है, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आप इसको करने जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ करीबन 2 दिन में आप खत्म कर सकते हो, बहुत आराम से होते हुए अगर आप करोगे तो, ठीक है। डन एंड डस्टेड खत्म, ठीक है। आते हैं हम एग्जीक्यूटिव्स पे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह खत्म। सिर्फ 15-20 मिनट के टॉपिक है, ठीक है। लक्ष्मीकांत से भी अगर आप उठा के पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हाफ एन आवर में पूरा खत्म कर दोगे, ठीक है। पार्लियामेंट आपको लगेगा 3 से 4 दिन आराम से समझ के करने में, ठीक है। और रही बात फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मिसलेनियस टॉपिक्स, ठीक है। इसमें आपका कैग, वैग सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में आपका जो है क्या कहते हैं, आपकी बाकी चीजें जो है और स्टैट्यूटरी बॉडीज वो सब, ठीक है। सो गाइस, ज्योग्राफी में हम आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी सबसे पहला पोर्शन है, फिर फिजिकल, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर ओशनोलॉजी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी। अब एक एक में आते हैं। जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें आपको एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड का क्लाइमेट, ठीक है, विंड सिस्टम और एक दो मिसलेनियस टॉपिक्स और हैं। फिजिकल आपका हो गया, बहुत सिंपल है। इंडियन ज्योग्राफी में आपका माउंटेन्स, रिवर सिस्टम, एग्रीकल्चर, सॉइल। सॉइल्स में अगर आप देखेंगे तो हिस्टोसॉल, कंसेप्टिव सॉइल और ऑक्सीसॉल्स पिछले 4 पेपर में 3 बारी आया है। सीडीएस के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ और एनडीए में भी। एनडीए में 1-2 बारी आया है, पर सीडीएस में पिछले 4 कॉन्टिन्यूस पेपर में 3 बारी आया है, ठीक है। आते हैं ओशनोलॉजी में, उसमें ओशन करेंट्स, लेक्स, ओशियंस और स्ट्रेट्स। ऑल्टरनेट बेसिस पे हमेशा इनमें से 1-2 सवाल आते रहता है, 1-2-3 सवाल आता रहता है, ठीक है। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आता है, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पोर्ट्स, मिनरल्स, माइंस, आपका ये सब इसमें कवर होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोलॉजी में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ठीक है गाइस। अब साइंस में आते हैं भाई, 9th और 10th की कर लो, पूरी साइंस कर लो एकदम। जो एनसीईआरटी है उसको एकदम जुबान पे रट लो और लूसेंट का कर लो एक बारी, जस्ट गिव इट अ ग्लांस, ठीक है। आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 30 में से अगर आप 5-6 तुक्का भी अगर मार दोगे तो भी सही जाएंगे, अगर आपने 9th और 10th की आपने अगर श्योर शॉट अगर आपने कर लिया है। पीवाईक्यू में आते हैं। आप पीवाईक्यू चाहे आप एनडीए दो, चाहे सीडीएस दो, चाहे सीएपीएफ दो, कोई भी पेपर दो, अगर इनमें से आपको तीनों के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं एक साथ, क्योंकि जो एनडीए के कभी सीडीएस में आ गए, इसे कभी इसमें आ गए, कभी इसके इसमें आ गया, कभी इसके इसमें आ गए। मॉडर्न हिस्ट्री की हम अगर बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हम टाइमलाइन के थ्रू, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट होता है वाइस रॉयस को करना याद, सोशल जो क्या कहते हैं चेंजेस, नो चेंजेस, प्रो चेंजेस, गेम चेंजर्स, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं आपको उसमें क्या कहते हैं याद करने में डिफिकल्ट होता है, तो मुझे भी होता था, सबको होता है। हमने कैसे करा है, हम करेंगे टाइमलाइन से। 1857 में क्या कहते हैं कौन वाइसरॉय था, क्या थी, सोशल रिफॉर्म्स क्या हुए, ठीक है, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हुए,
और बाकी रिफॉर्म्स कैसे कैसे हुए वो हम ऐसे कहानी चलते रहेगी, ये करते आके 1950 तक आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, डन एंड डस्टेड, खत्म। अगर आप स्टोरी के फॉर्म में अगर आप करेंगे तो आपको याद भी होगा कि कौन वॉइसरॉय था, कौन क्या इवेंट हुआ था, कौन से जो मोपला रेबेलियन, ये सब जितने भी रेबल्स ने अटैक वगैरह किया था बाद में, ठीक है, सब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पोर्शन इसका कुछ प्री 1857 प्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वो थोड़ा सा हमको 10% 15% टॉपिक हमको कवर करना है अलग से, तो स्टार्ट हम सबसे पहले यहाँ से करते हैं। एक बार ये आपका अगर पूरा हो गया तो आपके पूरा जो है 80% कवर हो जाएगा, 20% आपका बचता है मिसलेनियस टॉपिक्स, और मतलब जैसे प्री वाला और आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। तो ये सिलेबस आपका ऐसे डन करना है। जो इकोनॉमिक्स है उसमें 11th 12th की एनसीईआरटी आपको करनी है, क्या कहते हैं, और करंट अफेयर्स के लिए मैं अब भी कह रहा हूँ, you just need to be aware, that's all, that is all required from an officer to be aware about his world, about his country, about his surroundings, that's all। so उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए और यूट्यूब वगैरह से सोर्सेज देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं करना, सिर्फ वर्ल्ड अफेयर्स देखिए, सॉरी वर्ल्ड अफेयर्स भी देखिए, बिल्कुल जो चैनल है आप देखिए, और वर्ल्ड कॉलम जो न्यूज़पेपर में आता है, कोई भी अखबार उठाइए, सस्ता सस्ता लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो। सो गाइज़ ये है मेरे पॉलिटी के नोट्स, इसमें मैंने हर जगह से जहाँ से मैंने पढ़ा है, लक्ष्मीकांत हो, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे जो नॉर्मल टीचर्स से मैंने जो यूपीएससी क्लासेस ली थी, वो मैंने पूरा इसमें कंपाइल करके मैंने ऐड ऑन करा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे भी स्टार मार्क्ड है वो सब जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, मैंने ऐड ऑन भी करे हैं अपने नोट्स में, एकदम प्रिसाइजली कन्फाइंड नोट्स हैं मेरे, ये पॉलिटी के 2 कॉपीज़ में कवर्ड हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ एमपीज़ वगैरह ये सब देखिए, और PYQs जहाँ जहाँ पे मतलब स्टार मार्क्ड है वो आपके PYQs हैं। ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। ये बेसिकली ये भी मैंने स्पेक्ट्रम और 2-3 किताबों को मिक्स करके जो मैंने जितनी बारी मैंने पढ़ी है मैंने ऐड ऑन करे नोट्स में। और बहुत आपको अगर आप इस नोट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा आपको बुक लिस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे ये सब पोर्शन है ऐड ऑन वगैरह जो मैंने करे हैं, ये सब आप देखिए, ये सब PYQs पूछे गए हैं, IES में पूछा गया है ये क्वेश्चन, प्रसन्ना कुमार टैगोर वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सब मैंने ऐसे मार्क करे हुए हैं, PYQ ये CDS का है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया था। एंड गाइस दीज आर माय नोट्स फ्रॉम ज्योग्राफी, विंड सिस्टम हो गया वगैरह, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी, रेन बेरिंग जोन, मॉनसून कैसे होता है, सॉइल्स, इंसेप्टिक सॉल्स, इसमें US क्लासिफिकेशन जो इंसेप्टिक सॉल्स, ऑक्सी सॉल्स, मॉली सॉल्स, ये सभी हम कवर करेंगे। PYQs वगैरह मैंने हर एक नोट्स में प्रिसाइजली लिखे हुए हैं। सो गाइज रिगार्डिंग आवर ऑफलाइन बैच, ये हम 4 फैकल्टी हैं एंड वी हैव वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन क्वालिफाइंग दीज एग्ज़ाम्स, और बढ़िया हमारे पास नोट्स भी हैं। और लाइक शिवम पांडे जो है ही इज़ वेरी ग्रेट एट मैथमेटिक्स NDA वगैरह की, और शिवम दुबे इज़ वेरी ग्रेट फॉर MNS, बायोस की बहुत अच्छी है। सो गाइज़ हमारा जो ये कंटेंट है ये प्रॉपर आपको CDS में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज सिर्फ हमारी बात नहीं, एक्चुअली CDS, AFCAT, NDA, CAPF ये सब पेपर जो है 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन रिक्वायर करते हैं। बस राइट स्ट्रैटेजी, राइट इंग्रेडिएंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या चाहिए आपको एग्ज़ाम में। सो आप जैसे कि आप सिर्फ हमको 2 महीना दीजिए एंड वी विल गिव यू रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और जगह कम पड़ गई थी एक्चुअली इस पोस्ट में, सो 4-5 और हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स। सो गाइज़ डू फॉलो आवर क्या कहते हैं ऑफलाइन बैच। सो गाइज़ हमारा जो फ्रेश क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आपको जब तक आपका AFCAT है अगले 1.5 महीने तक आपको कोई छुट्टी नहीं होगी, 2 घंटे की क्लासेस आपको रोज़ अटेंड करनी होगी, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर हम एनालिसिस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर हो रहा है।